क्वेश्चन नंबर 86। इसके पहले 85 तक हो गया था। 86 देखिएगा। कह रहा है संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित करता है। पर किसको प्रदर्शित करता है? एक वास्तविक संख्या को, एक प्राकृतिक संख्या को, एक परमेय संख्या को, एक अपरमेय संख्या को। तो एक संख्या रेखा आप जो 9th क्लास में पढ़े थे, एक संख्या रेखा, इस पर आपको हम √2 भी डिनोट किए थे, √1 भी, √1 भी, √3 भी, √5 भी, खाली एक भी। तो ये खाली एक है तो इसको परमेय संख्या भी कह सकते हैं। अगर √2 लिया है तो ये अपरमेय संख्या होगा। तो संख्या रेखा पर आप परमेय को भी डिनोट कर सकते हैं और अपरमेय को भी। तो उससे अच्छा हम कहें ना वास्तविक संख्या लिख दें, क्योंकि वास्तविक संख्या का दो बेटा, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। स्पेशल अगर प्राकृतिक संख्या लिखते हैं तो √2 का काम नहीं चलेगा। अगर परमेय संख्या लिखते हैं तो √2 नहीं चलेगा, और अपरमेय मारते हैं तो ये तीनों नहीं होगा। तो कैसे अच्छा वास्तविक मार दिए तो सब हो जाएगा। आगे 87 क्वेश्चन नंबर 87 का देखिएगा, सॉल्व इधर सॉल्व कर रहे हैं। 87 का रहा है संख्या 23.43 ऊपर रैंकिंग दे ले, इसको बार भी बोलते हैं, इसको बार बोलते हैं, को P/Q के रूप में लिखिए, जहां PQ एक पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू प्रकट किया जा सकता है। तो इसके लिए हम ट्रिक बताया, हम ऑब्जेक्टिव में रखल है 23.43। मेरा ट्रिक क्या है, 3 ट्रिक में इसको सॉल्व कर देना। पहला जो रहेगा जो उतार दो, ना पॉइंट लिखना, ना क्या बोलता है, ना रैंकिंग लिखना, नॉर्मल में जो है जो उतार दो। तो नॉर्मल है 23.43 है ना, तो इसको नॉर्मल में लिख देंगे 23.43, सब हटा देना, ना पॉइंट देना, ना जीरो देना, ना रैंकिंग देना। पहला ट्रिक है। दूसरा ट्रिक क्या है, 3 ट्रिक में इसको खत्म कर देना है। दूसरा क्या काम करना, बटा दे के जे गो पर रैंकिंग है ना, जे गो नीचे 9 देना। के गो पर रैंकिंग है, 4 3 पर है तो 2 गो पर, तो 2 गो 9। 2 ट्रिक क्लियर। एक चीज आओ मन में रखना, भविष्य के लिए काम देगा। अगर रैंकिंग है दशमलव के बीच में या कोई अंक है, 2 है, 3 है, 5 है, एक अंक है तो एजा 1 जीरो देना। अगर एजा दशमलव के यानी बीच में, जैसे 4 के बगल में वहां 5 रहता, चाहे 2 गो रहता, 2 गो 5 रहता, चाहे 2 गो 2 रहता, चाहे 4 5 रहता, चाहे 8 7 रहता, 2 गो अंक तो 2 गो जीरो, एक अंक तो एगो जीरो, एक को अंक ना तो एक को जीरो ना। क्लियर। 2 स्टेप ही हो गया। तीसरा स्टेप में क्या करना है, रैंकिंग के बाद सबको घटा देना। 23 है तो 23 के घटा देंगे। अगर जब मान लो तो 2 रहता है तो 232 को घटाते हैं। अगला मतलब भी हम ध्यान देते हैं, रैंकिंग के बाद सबको घटा देंगे। तो एक नाम धर दिए हम पड़ोसिया, आई दशमलव के बगल वाला के गोतिया। अगर यहाँ 2 रहता ना तो 232 घटा देते हैं। अगर 1 रहता है जाओ सपोर्ट है आगे के लिए तो 31, लेकिन नहीं है तभी 23 घटाएंगे, नहीं तो कुछ घटाएंगे 23 के घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 2320/99। कहीं ऑप्शन है 2320/99? 2300 पहले है ना। अब 88 क्या कह रहा है पहले देख लीजिए। निम्न कौन अपरमेय नहीं, तो इधर सब डायरेक्ट बन जाएगा, सब देख वाला है तो देख वाला। निम्न कौन अपरमेय नहीं है? अपरमेय नहीं का मतलब परमेय है, तो चुनेंगे कौन है, √10। इसको तोड़िएगा तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये अपरमेय, ये क्या है, अपरमेय नहीं है यानी परमेय है। क्या अपरमेय नहीं है यानी परमेय है, फलना नहीं फलना। तो अपरमेय नहीं तब परमेय होते, तो ये तो अपरमेय है, इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल जाएगा। 24 के भी पूरा पूरा नहीं निकलेगा। सर आप कैसे पकड़ते हैं, 10 के तोड़ो, नस तोड़ो तो हूँ पकड़ी। 10 के तोड़ भी तो 2 5 जोड़ा अंक नहीं है, तो वर्गमूल नहीं है। 24 के तोड़ के देख लो, 2 से लगाए था 12, 2 से लगाए था 6, 2 से 3, 2 को जोड़ा है लेकिन दोनों फूट आया तो नहीं है। 35 के भी निकाल के देख लो नहीं आएगा, लेकिन 7 5 आएगा, लेकिन 121 से करेगा तो 11 11 आएगा। कितना आएगा, 11 11, तो ये परमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परमेय। आगे क्वेश्चन नंबर 89 है ना। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, निम्न में कौन सा, वही चीज बेकार है, निम्न में कौन सा अपरमेय नहीं, फिर कर ले अपरमेय नहीं परमेय। तो सब क्वेश्चन आपको खिलौना लग रहा है, सब बोर्ड में आया हुआ है 2021 में, 22 में, 23 में, 18 में, ओकरा में सॉल्व कर रहे हैं। निम्न में कौन सा अपरमेय नहीं है यानी परमेय। 64 81 का वर्गमूल निकलेगा 8 9, पहले पकड़ा गया परमेय। ये तो क्या बोले थे, परमेय अपरमेय के जोड़ रहे, घटाव रहे, गुना रहे, वो अपरमेय हो जाएगा। माने सरल के साथ निम्न कुछ भी मिल जाए तो सरल ले जाएगा। √21 35 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा। हमारा तो आंसर ही आल है, लेकिन फिर भी ये को बता दिलिए, आंसर हमको आगे परमेय। आगे
निम्नलिखित में कौन प्रमेय है? अब ये प्रमेय चुनना है। ये प्रमेय है लेकिन ये अप्रमेय, दोनों मिला तो ये भी सर गया। घटा, घटे, जुटे, गुना होवे, भागा होवे, वो अप्रमेय हो जाएगा। रूट 5 भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट 3 से रूट 3 काट देंगे, बचेगा 2, तो 2 एक प्रमेय संख्या है। आगे हमें कुछ नहीं करना है। अरे चुप रहना रे, बहुत विद्वान है। आगे 91, रूट 3 एक है, रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो अप्रमेय संख्या है। निकलता तो प्रमेय हो जाता। निम्नलिखित में कौन अप्रमेय नहीं है यानी प्रमेय है? अप्रमेय नहीं यानी प्रमेय, तो पाई, पाई एक अप्रमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान जो आता है पूरा पूरा नहीं घटता है। रूट 7 अप्रमेय है, रूट 2 और 5 दोनों अप्रमेय। कैसे सर? नहीं कर वर्गमूल नहीं निकलता। यहाँ पे फंसा दिया हम लोग को। 75 48 है सर, ना 75 का निकलता है ना 48 से निकलता है, तो काटेंगे पहले। कट रहा है, देखो कैसे, 25 तिया 75 और 16 तिया 48, तब बच गया कितना? इन्हें सॉल्व कर रहे हैं 3 और रूट में 25 और बटा रूट 16, तो 3 गुना 25 के वर्गमूल होता है 5 और 16 का होता है 4, यानी 5 तिया 15/4। प्रमेय है कि नहीं है? तो मार देंगे ये, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 94 ना है, 94। निम्नलिखित में कौन सा अप्रमेय? अच्छा ये वाला कैसे उतारता, हल्का भी तो स्पेस देना चाहिए। पाई बटा 3 है, पाई अप्रमेय संख्या है, अगर साथ कोई मिल गया प्रमेय तो ये भी हो जाएगा अप्रमेय। 93 हो गया। 94 एक हल्का तो जैसे कितना इधर जगह था, नहीं तो उधर जाना चाहिए था। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा अप्रमेय संख्या है? रूट 17, रूट 100, 17, 17 के वर्गमूल नहीं निकलता है, 100 के वर्गमूल 10, 4 के वर्गमूल 2, 16 के वर्गमूल 4 और 5 के 4 5 9 प्रमेय है। लेकिन हमसे कह रहा है कौन अप्रमेय है? पगलवा 17 नहीं निकला। आगे निम्नलिखित में कौन सा प्रमेय है? 1 का वर्गमूल 1 होता है और 44 के 12, ही आंसर मिल गई। उन्हें नहीं हो जब तो सही है।